हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 23 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का जो 14th क्वेश्चन है। इसमें x कोई सेट दे रखा है r इंटू आर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है। एक रिलेशन ये डिफाइन कर रखा है। तो तब कह रहा है कि ये दो स्टेटमेंट है। r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, a1 b1 का a1 b1 के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हो जाएगा। तो यानी B1 इक्वल टू B1 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा ये रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो A1 B1 R A2 B2 तभी होगा जब B1 इक्वल टू B2 होगा, या B1 B2 होगा तो ये होगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए कि मान लीजिए A1 B1 R A2 B2 है, तो इसका मतलब क्या है, B1 इक्वल टू B2 होगा यहाँ पर। अब उल्टा देखते हैं, A1 A2 B2 R A1 B1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। तो है यहाँ पर होगा B2 इक्वल टू B1 होगा, बिल्कुल होगा। B1 B2 है तो B2 इक्वल टू B1 ये भी होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि A1 B1 R A2 B2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, B1 इक्वल टू B2 और एस सपोज A2 B2 R A3 B3 है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, B2 B3। तो क्या होना चाहिए, A1 B1 इसका ये होना चाहिए। अब ऐसा है या नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। R A3 B3 ये होगा। इसके लिए क्या B1 B3 के इक्वल होना चाहिए है। अगर B1 B2 के इक्वल है, B2 B3 के, तो B1 B3 के इक्वल होगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी है और ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा क्या, फॉर सम AB बिलोंग्स टू S दिस सेट S XY बिलोंग्स टू R AB रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू Y इक्वल टू X। अगर XY R AB उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब Y और B बराबर होना चाहिए। तो लाइन क्या बनेगी, Y इक्वल टू B। Y इक्वल टू B क्या Y इक्वल टू X के पैरेलल होती है, नहीं होती है। तो यानी ये स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा।